मनुष्य गरीबी में है कि अमीरी में है, लेकिन कभी कभी उसको चिंता सताने लग जाती है। और जिसको चिंता होती उसकी पहचान क्या होती है? उसके मुखमंडल पर मुस्कान धीरे धीरे कम हो जाती है, खुशी कम हो जाती है और उसकी नींद कम हो जाती है। जब नींद कम होने लग जाए तो समझ लेना अंदर कोई चिंता गम बढ़ रही है। और जब मनुष्य की चिंता बढ़ती है तो उसका रूप सौंदर्य घटने लग जाता है और वृद्धावस्था जल्दी उसके शरीर पर प्रभाव डालने लग जाती है। इसलिए कहते हैं ऐसे कार्य मत करो जिससे कि चिंता की चिता में जीवित ही तुम जलने लग जाओ। और खाली भी मत रहो, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग भी करो। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को ही जला देती है। शराब मनुष्य नहीं पीता है, वास्तव में मनुष्य को शराब पी जाती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं है। एक एक करके मरते चले जा रहे हैं, कम उम्र में मर रहे हैं। और जो जीवित हैं वे मरे जैसे ही जी रहे हैं, उनके शरीर में दम नहीं है, बुद्धि का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी शराब ना पीना। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पी करके कोई बलवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। भगवान राम भी यदि महान हुए थे, गुरु वशिष्ठ की कृपा थी, गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद था, भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, सबका आशीर्वाद उनको मिला था। याद रखना, संत के चरणों में कागभूषुंडी ने कहा है, हे गरुण, यदि सुख पाना है, शांति पाना है, जैसे कि दीपक गुप्ता बता रहे थे, गुरुदेव की वाणी से, सत्संग से शांति मिलती है, परेशानी कम हो जाती है। तो वास्तव में जब गरुड़ जी ने कागभूषुंडी से प्रश्न पूछा कि हे भूषुंडी महाराज, संसार में सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, संत मिलने समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र संग दुख जग माही। दरिद्र से बड़ा दुख नहीं है संसार में। और संत दर्शन, संत मिलन, संत सेवा, संत वाणी, संत का सत्संग, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत के लोग ज्यादा प्रसन्न रहते, ज्यादा हंसते ही दिखते। मैं 8 देशों में गया हूँ, पर जो भारत में हंसी खुशी दिखती है, ये उन देशों में हमको बहुत कम दिखाई दी। इसका कारण है यहाँ सत्संग का प्रभाव है। कोई रामायण पढ़ता है, और अभी देख लीजिए जो नवयुवक बच्चे, विद्यार्थी हैं, अगर सत्संग नहीं सुनते हैं तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है, प्रसन्न भी कम रहते हैं। कल श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी बता रहे थे कि बच्चों की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और कई माता पिता ने हमसे भी कहा कि मेरी लड़की को क्रोध बहुत आता है। कोई बोलता ये लड़का है तो छोटा, लेकिन बहुत खतरनाक गुस्सा करता है।
इतना जिद्दी है। एक बार पेपर में मैंने पढ़ा था कि लड़के ने अपने बाप से BMW कार मांगा तो बाप नहीं दे पाया खरीद कर, तो जो घर में कार थी पहले से उसको नदी में गिरा दिया। लगता है कोई गुब्बारा है क्या, कार फेंक रहे। ये क्या है? क्रोध है। क्या है? ये गुस्सा है। क्या है? ये हठ और जिद है। और जहां हठ हो, जिद हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, याद रखना उसी को मूर्खता कहा जाता है। मूर्खता कुछ और नहीं होती है। आंधी जब आती है उस समय पता नहीं चलता है क्या क्या नुकसान हुआ, लेकिन आंधी जब चली जाती है बाद को पता चलता है कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्रोध जब आता है तब तो नहीं पता चलता है, जोश में तुम होते हो कि देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन क्रोध की आंधी के चले जाने के बाद तुमको पता चलता है इस क्रोध ने रिश्तों का विनाश कर दिया और बिजनेस का भी विनाश कर दिया और हंसी खुशी का भी विनाश कर दिया। इस क्रोध ने हमको अकेला छोड़ दिया है। इसलिए क्रोध को पहले से ही कंट्रोल करना चाहिए। सकनौती है या सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सा सुखी नर। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि कौन सुखी है और कौन योगी है। कृष्ण कहते हैं इस शरीर के नाश होने से पहले पहले जो मनुष्य अपने मन में उठे हुए काम और क्रोध के वेग को नियंत्रण करने में, कंट्रोल करने में, सहन करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है और उसे योगी कहा जाता है। उसे योगी कहा जाता है। योगी केवल कपड़ा पहनने से ही नहीं होता है। कपड़ा तो बहुत आसानी से बदल जाता है। योगी वह होता है जो लफड़ा बदलता है। ज्यादातर लोग कपड़ा बदलने वाले साधु संत भी मिलते हैं। कपड़ा तो बदल दिया है पर लफड़ा नहीं बदला। कितने साधु संत की जिंदगी तो दूसरों की निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष में ही बीत जाती। प्रवचन तो कभी करते ही नहीं, प्रपंच ही करते रहते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम तो वैकुंठानंद है। ऐसा ऊंचा नाम बताते हैं। केवल ऊंचा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। कपड़ा बदलिए लेकिन खुद को भी बदलिए। स्वयं के मन को बदलिए, वाणी को बदलिए। अब उस अंदाज को बंद करिए। संसार के लोग जिस तरह से रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो सब अंदाज तुम्हारा चेंज हो जाना चाहिए। क्योंकि अब तुम योगी हो, अब तुमसे बड़ा योग्य और कौन संसार में है। इसलिए योगी को, सन्यासी को, साधु को बहुत संभल कर रहना चाहिए।